हेलो नमस्कार, दिस इज़ अंशुल। वेलकम टू स्टडी वाई नॉलेज। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो हमने जो है पिछली क्लास में शेड्यूल 1 से लेके जो है 5 तक हमने जितने भी शेड्यूल थे वो हमने पढ़ लिए थे। और आज हम जो हमारे शेड्यूल रह गए थे 6 to 12 वो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं शेड्यूल नंबर 6। तो यहाँ पे बोला गया है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, जो ये ट्राइबल एरियाज हैं तो उनके बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो यहाँ पे 1 2 4 जो स्टेट्स हैं उनके एरियाज की यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, कौन कौन से एरिया है? असम, इनको याद रखेंगे। असम हो गया, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, असम। ठीक है, इन 4 स्टेट्स की यहाँ पे बात की गई है। इन एरियाज की बात की गई, इनके प्रशासन की बात की गई है, इन एरियाज के प्रशासन की यहाँ पे बात करी गई है, जो कि हमें शेड्यूल नंबर 6 में यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इनमें जो है जो यहाँ पे इनकी जो इन स्टेट्स की जो जिम्मेदारी होती है वो वहाँ के गवर्नर की होती है। इन स्टेट के जो गवर्नर होंगे उनके पास जो है जिम्मेदारी होगी। और ये क्या काम करता है, देखिए इनके लिए जो ये एरियाज जो होते हैं इनके लिए कुछ अलग से यहाँ पे बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो गवर्नर होता है यहाँ पे 2 काउंसिल यहाँ पे बनाता है। एक तो होता है हमारा रीजनल काउंसिल और एक होता है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। रीजनल काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। जो रीजनल काउंसिल होता है उसमें ऐसा होता है कि जो ट्राइबल एरिया होते हैं उसको देखने के लिए जो कमेटी बनाई जाती है उसको हम रीजनल काउंसिल के नाम से जानते हैं। और जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होता है उसमें डिस्ट्रिक्ट के जो ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं उनको देखने के लिए जो कमेटी बनाई जाती है उसको डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो रीजनल काउंसिल वो हो गया जो कि मतलब जो ट्राइबल एरियाज होते हैं उनके लिए जो कमेटी बनाई जाती है। ठीक है, और जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होता है पूरे डिस्ट्रिक्ट के जो ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं उनको देखने के लिए जो कमेटी बनाई जाती है उनको हम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कहते हैं। ठीक है, तो इन एरियाज के लिए जो है प्रशासन की यहाँ पे बात करी गई है। शेड्यूल नंबर 6 में हमें ये देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखेंगे असम हो गया, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 4 स्टेट्स की यहाँ पे बात करी गई है। आगे है शेड्यूल नंबर 7। ये बात करता है अलोकेशन ऑफ पावर्स एंड फंक्शन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। ठीक है, जो हमारे केंद्र और राज्य जो होते हैं उनकी जो शक्तियां होती हैं उनके विभाजन के बारे में यहाँ पे बोला गया है। तो शेड्यूल नंबर 7 में हमें ये देखने को मिला। ठीक है, स्टेट और यूनियन की जो शक्तियां होती हैं उनका उनके उनके विभाजन के बारे में यहाँ पे बोला गया है। तो शेड्यूल नंबर 7 में जो है हमें 3 प्रकार की सूचियां हमें इसमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, कौन कौन सी सूचियां होती हैं? एक तो होगी हमारी यूनियन लिस्ट, एक होगी हमारी स्टेट लिस्ट, तीसरी होगी हमारी कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट, अगर इसमें पूछा जाएगा कितने सब्जेक्ट्स हैं तो यहाँ पे 100 सब्जेक्ट हमें इसमें देखने को मिलते हैं, इसमें 61 और इसमें 52 सब्जेक्ट हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यूनियन लिस्ट के लिए अगर कानून बनाना है तो वो कौन बनाता है? यूनियन लिस्ट के लिए जो है वो कानून पार्लियामेंट बनाती है। स्टेट लिस्ट के ऊपर जो है कानून जो है वो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। और जो कंकरेंट लिस्ट है उसके ऊपर कानून बनाना है तो पार्लियामेंट प्लस जो स्टेट गवर्नमेंट है वो दोनों यहाँ पे मिलकर कंकरेंट लिस्ट के ऊपर कानून बनाते हैं। ठीक है, यह याद रखेंगे। 100 सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में है, स्टेट लिस्ट में 61 और कंकरेंट लिस्ट में 52। ठीक है, तो ये जो है वो शेड्यूल नंबर 7 में हमें ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, 3 प्रकार की लिस्ट। और यहाँ पे याद रखेंगे मैंने पढ़ाया हुआ है कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट है वो कहाँ से कॉपी करा गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से इसको कॉपी करा गया है। आगे है शेड्यूल नंबर 8। ये बात करता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। ठीक है, जो हमारी राजभाषा है भारत की उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए आर्टिकल नंबर हैं वो है 343 से लेके 351 तक जितने भी आर्टिकल हैं वो ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है हिंदी। अगर लिपि पूछी जाए तो देवनागरिक हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज जो हिंदी थी उसको राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था? तो 14 सितंबर 1949 को इसको राजभाषा का यहाँ पे दर्जा दिया गया था। ठीक है, और इसमें जो है पहले कितनी भाषाएं थी? शेड्यूल नंबर 8 में जो है कितनी भाषाएं थी?
केवल 14 भाषाएं हमें देखने को मिलती थी। अब जो है प्रेजेंट टाइम में 22 जो लैंग्वेज हैं इसमें हमें देखने को मिलती हैं। तो वे कौन सी लैंग्वेज हैं जिनको जोड़ा गया था, तो और किन अमेंडमेंट्स के द्वारा इनको जोड़ा गया, तो देखते हैं। तो जो 21 नंबर का जो अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पे संविधान के अंदर जो तीन बार जो है अमेंडमेंट किया गया था लैंग्वेज के लिए। तो 21 नंबर का हो जाएगा, ठीक है, 71, ठीक है, और 92। ये जो हुआ था 21 नंबर का जो अमेंडमेंट हुआ था वो 1967 में हुआ था, ये 1992 में हुआ, ये 2003 में हुआ था, ठीक है। तो 21 नंबर का जो अमेंडमेंट हुआ इसके द्वारा जो है सिंधी लैंग्वेज को यहाँ पे जोड़ा गया था। किस लैंग्वेज को? सिंधी लैंग्वेज को। किस अमेंडमेंट के द्वारा? 21 नंबर का अमेंडमेंट था। 71 जो था उसके द्वारा जो 3 लैंग्वेजेस को यहाँ पे जोड़ा गया था, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ठीक है, इन 3 लैंग्वेजेस को यहाँ पे जोड़ा गया। 92 नंबर का जो अमेंडमेंट था इसके अंदर 4 लैंग्वेजेस को जोड़ा गया। कौन कौन सी थी? एक थी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है, इन 4 लैंग्वेजेस को यहाँ पे जोड़ा गया था, ठीक है। पहले 14 थी, फिर हो गई कितनी? 22, 8 लैंग्वेजेस को और जोड़ा गया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं शेड्यूल नंबर 9 की, जो कि बात करते हैं लिस्ट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लॉज विच कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन कोर्ट, ठीक है। तो इसमें इसके अनुसार यहाँ पे बोला गया कि हम किसी भी मतलब अदालत के अंदर जो है वो उसको चुनौती नहीं दे सकते, ठीक है। इसके अनुसार किसी भी अदालत में हम जो है चुनौती नहीं दे सकते, ठीक है। ये जो था मतलब लैंड से जुड़ा हुआ है, मतलब लैंड रिफॉर्म से जुड़ा हुआ है। पहले जो था ये जो जमींदारी सिस्टम हुआ करता था और धीरे धीरे इसको खत्म कर दिया गया फिर। और जितने भी हम जो जमीन है लैंड से जुड़े हुए, लैंड मतलब जितने भी जमीन से जुड़े हुए जो सुधार थे वो इसमें शेड्यूल नंबर 9 में देखने को मिले, ठीक है। और इसमें जो है शेड्यूल नंबर 9 में यहाँ पे अमेंडमेंट हुआ था, इसमें जो है 1 नंबर का अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है। 1 नंबर का यहाँ पे अमेंडमेंट हुआ था, कब हुआ था? तो ये हुआ था 1951 में हुआ था। ये 1951 में ये अमेंडमेंट हमें देखने को मिला। और मतलब इसमें जो है जमीन से जुड़े हुए कानून जो है इसमें शामिल हैं, ठीक है। जमीन जमीन सुधार से जुड़े हुए, ठीक है, जितने भी कानून है इसमें रखे गए हैं, ठीक है, शेड्यूल नंबर 9 में। आगे बात करते हैं शेड्यूल नंबर 10 की। तो इसमें बोला गया डील्स विद एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है, डील्स विद एंटी डिफेक्शन लॉ। यहाँ पे जो है वो दल बदल कानून, इसमें भी अमेंडमेंट हुआ था। कौन से नंबर का? 52 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1985 में ये हुआ था, ठीक है। और इसके अंदर जो है जो ये एंटी डिफेक्शन लॉ जिस व्यक्ति के ऊपर ये लगता है, तो उसके लिए जो जिस व्यक्ति के ऊपर ये लगेगा लागू होगा, तो उसमें जो है उसकी जो सदस्यता है वो के द्वारा खत्म की जाती है। ये पावर जो है स्पीकर के पास हमें देखने को मिलेगी। और स्पीकर जो है वो इसकी सदस्यता को खत्म कर सकता है, लेकिन इसके लिए जो है वो टाइम यहाँ पे रखा गया, टाइम ड्यूरेशन है। तो 3 मंथ्स अंदर अंदर जो है इसकी सदस्यता को खत्म किया जा सकता है, ठीक है, अगर कोई ऐसा जिस व्यक्ति के ऊपर ये लॉ लागू होगा उसके लिए। और ये उन लोगों मतलब उस व्यक्ति पर तभी लागू होगा, तब तक लागू, हाँ, ये तब तक लागू नहीं होगा जब तक वो किसी पार्लियामेंट का मेंबर या फिर एमएलए या फिर विधानसभा या विधान परिषद का जो है सदस्य नहीं होगा, तब तक उसके ऊपर ये लॉ लागू नहीं होता है, ठीक है। आगे है शेड्यूल नंबर 11 जो कि बात करता है दी पावर्स अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत, ठीक है, किसके बारे में? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत, हमारी पंचायत है उसके बारे में, उनकी पावर्स के बारे में ये बात करता है। तो इसके अंदर भी यहाँ पे अमेंडमेंट हुआ था। तो 73rd नंबर का अमेंडमेंट था 1992 में ये हुआ था, हाँ 1992 में ये हुआ था। और इसमें ये जो पंचायत है इसको पार्ट नंबर
9 में जोड़ा गया। ठीक है, पार्ट नंबर 9 में हमें देखने को मिलता है पंचायत के लिए पार्ट नंबर 9। और इसमें जो 29 मैटर्स हमें देखने को मिलते हैं, 29 विषय हमें देखने को मिलते हैं इसके अंदर। आगे बात की जाए शेड्यूल नंबर 12 की, ये म्यूनसिपैलिटीज की बात करता है। यहाँ पे पंचायत, शेड्यूल नंबर 11 पूछा जाएगा तो पंचायत, और शेड्यूल नंबर 12 पूछा जाएगा तो म्यूनसिपैलिटी के बारे में है। ठीक है, इसके लिए जो अमेंडमेंट हुआ था वो 74 नंबर का यहाँ पे अमेंडमेंट था, 1992 में ही हुआ था ये भी। और इसमें जो पार्ट नंबर ये हमें देखने को मिलता है 9A में, और यहाँ पे जो मैटर्स हैं वो कितने हो जाएंगे, कितने विषय हमें देखने को मिलते हैं, 18 विषय यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए अगर पूछा जाएगा कि इसके लिए बिल कब आया था, तो इसके लिए बिल जो है वो 1991 में आया था। इसके लिए, किसके लिए, पंचायत के लिए। और इसमें पारित कब हुआ, 1992 में हुआ, और पूरे भारत में जो लागू किया गया था वो 1993 में इसको किया गया था। और म्यूनसिपैलिटी के लिए भी सेम ही हो जाएगा, 1991 में इसके ऊपर जो है बिल हुआ था, बिल आया था, और 1992 में इसको पारित किया गया, और 1993 में इसको जो है पूरा भारत में इसको लागू किया गया था। ठीक है, तो सेम हो जाएंगी। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा कंपेयर करते हुए चले। 73rd नंबर का अमेंडमेंट हुआ था, यहाँ पे 74 नंबर का। यहाँ पे जो है 9A पार्ट हमें देखने को मिलता है म्यूनसिपैलिटी के लिए, पंचायत के लिए 9 हो जाएगा, और यहाँ पे पंचायत के लिए 29 विषय हमें देखने को मिलेंगे, और 12 शेड्यूल के अंदर जो है वो 18 विषय हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो एक बार से फिर से देखेंगे। शेड्यूल नंबर 6 जो है वो ट्राइबल एरिया के बारे में बात करता है। कौन कौन से एरिया, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, इनके लिए बात करता है। शेड्यूल नंबर 7 जो है वो लिस्ट के बारे में बात करेगा। ठीक है, आगे शेड्यूल नंबर 8 जो ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा के बारे में बात करता है। और पार्ट नंबर अगर पूछा जाएगा राजभाषा के लिए तो पार्ट नंबर 17 देखने को मिलता है। शेड्यूल नंबर 9 जो है वो बात करेगा मतलब लैंड रिफॉर्म से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और अमेंडमेंट जो हुआ था फर्स्ट नंबर का 1951 में हुआ था। शेड्यूल नंबर 10 दल बदल कानून के बारे में बात करता है। ठीक है, 52 नंबर का था अमेंडमेंट, कब जोड़ा गया, 1985 में जोड़ा गया था। शेड्यूल नंबर 11 पंचायत के बारे में बात करेगा, और शेड्यूल नंबर 12 जो है वो म्यूनसिपैलिटी के बारे में बात करेगा, नगर पालिका के बारे में बात करता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। तो इसी के साथ जो है वो ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है, जो हमारा शेड्यूल था वो यहीं पे ख़त्म होता है। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।